और ओशो बुद्ध के ऊपर लिखते हैं कि धार्मिक इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहाँ की जो पापी लोग थे एक पल में पुण्यात्मा हो गए। उनका कुल कारण इतना था कि शक्तियाँ बहुत थी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की बात थी बस। एक जादू का संपर्क चाहिए था और सब बदल गया। उंगली माल का वो जिक्र करते हैं इसमें कहानी की। उंगली माल ने इतनी हत्याएं की, उसने 1000 लोगों की हत्या का व्रत लिया था। उसने 999 लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियां काटकर माला बनाकर पहन रखी थी। उसे आखिरी आदमी चाहिए था। जिस दिन खबर हो जाती कि जहाँ खबर हो जाती कि उंगली माल है, वहाँ रास्ते निर्जन हो जाते थे, क्योंकि वहाँ कौन चलता। मैं तो देखता भी नहीं था, विचार भी नहीं करता था, जो आया उसकी हत्या करता था। जो खुद बादशाह प्रसन्नजीत, जो कि बिहार का राजा था, वो भी सड़ रहता था। उसकी छाती कांप जाती थी उंगली माल का नाम सुनकर। उसने बड़े सैनिक वहाँ भेजे, लेकिन उंगली माल को कोई नहीं पकड़ पाया। बुद्ध उस पहाड़ से निकलते थे। लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा, आप इधर मत जाइए, आप एक निहत्थे भिक्षु हैं, उंगली माल आपकी हत्या कर देगा। बुद्ध ने कहा, हम तो जो रास्ता चुनते रहे उसी पर चलते हैं, और हम किसी वजह से अपना रास्ता नहीं बदलते। और अगर उंगली माल यहाँ है तो हमारी और भी ज़्यादा ज़रूरत होगी कि हम वहाँ जाएं। अब देखना ये है कि उंगली माल हमें मारता है या फिर हम उंगली माल को मारते हैं। तो लोगों ने कहा, बड़ी पागलपन की बात, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप उंगली माल को मारिएगा। निहत्थे कमज़ोर बुद्ध और उंगली माल बड़ा दैत्य जैसा आदमी था वो। बुद्ध ने कहा, अब देखना ये है कि उंगली माल बुद्ध को मारता है या बुद्ध उंगली माल को मारते हैं। तो और हम जो रास्ता चुनते हैं उसी पर चलते हैं। और यह और सौभाग्य की बात है, उंगली माल से मिलना हो जाएगा। एकदम से मौका मुझे मिल गया है। बुद्ध वहाँ गए। उंगली माल ने अपनी टेकरी से देखा कि एक निहत्था साधु शांत रास्ते पर चला आ रहा है। उसने वहीं से चिल्लाकर कहा कि देखो, यहाँ मत आना, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि तुम सन्यासी हो, वापस घर लौट जाओ। इतनी दया आ गई तुम्हारी चाल देखकर, धीमे धीमे चले आ रहे हो, तुम लौट जाओ, आगे मत बढ़ना, क्योंकि हम किसी पर दया करने के आदि नहीं है, हत्या कर देंगे। बुद्ध ने कहा, हम भी किसी की दया करने के आदि नहीं है। बुद्ध ने कहा, हम भी किसी दया करने के आदि नहीं, और जहाँ चुनौती हो वहाँ तो सन्यासी पीछे कैसे हटेगा, तो हम तो आते हैं और तुम भी आओ। उंगली माल बहुत हैरान हुआ, ये आदमी पागल है। उसने अपना फरसा उठाया और नीचे उतरा। जब वह बुद्ध के पास पहुँचा तो बुद्ध ने उससे कहा, अपने हाथ से अपनी मृत्यु मोल ले रहे हो। बुद्ध ने कहा, इससे पहले कि तुम मुझे मारो, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। यह जो सामने एक पेड़ है, इसके 4 पत्ते तोड़ लाओ। उसने अपने फरसे को मारा और एक पूरी डाल तोड़ दी। उसने कहा, ये क्या 4000 पत्ते मैं दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, अब एक छोटा सा काम और करो, इससे पहले कि तुम मुझे मारो, इनको वापस उसी पेड़ पर लगा दो। वो आदमी बोला, ये तो बहुत मुश्किल है। उसने बुद्ध से कहा, तोड़ना तो बच्चा भी कर देता है, तोड़ना तो बच्चा भी कर देता है, जोड़ना जो करे उसको इंसान कहते हैं, वो पुरुषार्थ है। तुम बहुत कमज़ोर आदमी हो, तुम सिर्फ तोड़ सकते हो। तुम यह ख्याल छोड़ दो कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, एक पत्ता तक नहीं जोड़ सकते। उसने एक पल उनको गौर से देखा। उसने कहा, यह तो ज़रूर है, क्या पत्ता जोड़ने का कोई और रास्ता हो सकता है? बुद्ध ने कहा, है, हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उसने गौर से देखा और उसके स्वाभिमान को पहली बार ये पता लगा कि मारने में कोई मतलब नहीं है, मारना कमज़ोर भी कर सकता। उसने कहा, मैं तो कमज़ोर नहीं हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? बुद्ध ने कहा कि मेरे पीछे आओ। वह उस दिन गांव में भिक्षा मांगने गया, भिक्षु हो गया था। गांव में भीख मांगने गया। लोगों ने कहा, सब लोग डर के मारे अपने मकानों पर चढ़ गए और उसको पत्थर मारे। वह नीचे गिर पड़ा लहूलुहान, उस पर पत्थर पड़ रहे थे। बुद्ध उसके सामने है। उसने कहा, उंगली माल उठो, आज तुमने पुरुषार्थ को सिद्ध कर दिया। जब उनके पत्थर तुम्हारे पर पड़ रहे थे, तुम्हारे हृदय में जरा भी क्रोध नहीं आया। जब तुम्हारे शरीर से लहू निकल रहा था और तुम जमीन पर गिर गए, तब भी तुम्हारे हृदय में उनके प्रति प्रेम बढ़ रहा था। तुमने अपने पुरुषार्थ को सिद्ध कर दिया। प्रसन्नजीत को खबर लगी, वह मिलने आया बुद्ध से कि उंगली माल परिवर्तित हुआ है। वह आकर बैठा है। उसने देखा कि हम सुनते हैं कि उंगली माल साधु हो गए, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा कि जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं वही उंगली माल है। प्रसन्नजीत ने सुना, उसके तो हाथ पैर कांप गए। नाम तो पुराना था, डर वही था उस आदमी का। उंगली माल ने कहा, डरो मत। वह आदमी गया। वह शक्ति जो उस आदमी की थी परिवर्तित हो गई। अब हम दूसरे रास्ते पर
अब तुम हमें मार डालो तो भी हमारे मन में तुम्हारे प्रति कोई भी दुर्भाव नहीं होगा। तो जब बुद्ध से लोगों ने पूछा कि इतना बड़ा पापी कैसे प्रवर्तित हुआ, तो बुद्ध ने कहा कि पाप और पुण्य का प्रश्न नहीं है, शक्ति के परिवर्तन का प्रश्न है। इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है, इस दुनिया में कोई भी भला नहीं है, केवल शक्ति की दिशाएं हैं। हमारे भीतर बहुत शक्ति है शरीर में, और इस शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग करो और जीवन को पॉजिटिव वे में लेके जाओ। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन।